हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुने पुने कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। हम तू लोगन के महासागर के किनारा तक ले आइल हई। इहवा से देवी सीता तक पहुँचे खातिर तोहके महासागर पार करे के होई, तब तोहके सीता के कुछ पता चली। भगवान तोहार ई अभियान सफल करें। अब हमके बद्रिकाश्रम जाए के ह। कल्याण होखे। कुइया से निकल के आ गई खाई में। पहले दुर्गम वन में भटकत रही, अब अथाह सागर के लहर गिन रहा नहीं। लागता माई सीता के समाचार लेके लौटे के यश विधाता हमनी के भाग्य में निखन लिखले। वानर राज सुग्रीव सीता मैया के पता लगा के लौटे खातिर पूरा 1 महीना के समय दिहले रहन, और ई महीना इहमे बीत गईल और अबले तक कोनो सूत्र हम लोगन के हाथ ना आइल। जैसे ए अनहार कुइया में हम लोगन टक्कर मार रहल हैं। राज आज्ञा के पालन कैले बिना हम निराशा संगे लेके जाइब तो अपराधी मानल जाइब, मृत्यु दंड के भागी बनब। हम लोग सब का करें, हम तो निश्चय कैले हैं, हम आप लोगन के नायक बना के भेजल गए हैं। हम ए अभियान में हार गईली। हारल नायक के लौटल धिक्कारजनक है। ए अपमान से तो अच्छा हम इहमे उपवास करके प्राण दिधन उत्तम समझिले। हम इहमे मृत्यु के अंत ले प्राण उत्सर्ग करब। आप सब गुरुजन के हमार अंतिम प्रणाम। आप सबके हम अंतिम आदेश देते हैं। जामवंत जी और महावीर हनुमान जी के संगे आप सब वापस किष्किंधा लौट जाएं। ई कैसे हो सकेला युवराज अंगद? हनुमान जी आप ही लोगन के समझाएं और अपना संगे लेके जाएं। संभव युवराज अंगद, चौना अभियान पर तोहरे नेतृत्व में हम लोगन आइल हैं। ओमे जियल मरल जे कुछ भी हुई सबके एक संग हुई। हर मार्ग पर तोहरे पीछे चलल हम लोगन के कर्तव्य है। हाँ हनुमंत, हम लोगन कुमार अंगद के संगे यह विशाल सागर के पवित्र किनारा पर प्राण त्यागे खातिर अनशन करब। मरे खातिर आइल बड़ा, कितना आनंद के बात बा। हम कब से भूखाइल बैठल हई। भगवानो कितना दयालु बारे, एक साथे खाए खातिर इतना भोजन।
एक एक करके मरिया हमार भाई लोग। जे जे मरत जाई हमरा खाए के काम आई। सुना, ये तो और अच्छा भइल। जियत जी शरीर श्री राम जी के काम न आ सकल, मर जाए के बाद ये शरीर तो तोहरा काम आई गिद्धराज। रीछराज सदगति हो जाए ऐसन समझा साक्षात सूर्यपुत्र यमराज ई गिद्ध के रूप में पहुंचल बाड़न। ना तो ई समुद्र तट पर आपन कौन है, न माई न सगा संबंधी। आपन शरीर के ठिकाने कौन लगावत। मरना भला विदेश में जहां ना आपन कोई, माटी खाए जानवर अग्नि दे न कोई। वैसे भी गिद्ध जाति के बड़ा उपकार बा हमरे प्रभु श्री राम पर। हमार मरल शरीर इनके काम आए तो श्री राम पर जे गिद्ध जाति के ऋण है कुछ तो उतरी। कैसन ऋण? तो के पता नहीं खे? गिद्धराज जटायु माई सीता के बचावे खातिर अपन प्राण दे देना। प्रभु श्री राम तो पिता के लिखा उनकर अंतिम संस्कार कैले। जटायु जनक नंदिनी सीता के रक्षा खातिर जटायु तो अपन जीवन के आहुति दे दहराम। श्री राम प्रभु के सेवा करत करत पंचवटी में परम गति के पा गई। जीवन धन्य हो गई महात्मा जटायु के। बार बार जटायु के नाम लेवे वाला के बाड़ा तू लोग? के बाड़ा तू लोग? हमरा पास आव, हमके बतावा सब बात। जटायु तो हमार छोट भाई है। हमके साफ साफ बतावा का भइल हमार भाई जटायु के। आप पुण्यात्मा जटायु के भाई हैं। हे गिद्धराज, हम लोगन के प्रणाम स्वीकार करिए। आप सबके भी संपाति के प्रणाम स्वीकार होके। जल्दी हमार भाई जटायु के वृतांत सुनावे के कृपा करी। आपके बात से हमके अशुभ के आशंका हो रहल बा। गिद्धराज संपाति, आपकी आशंका सत्य है। दशरथ नंदन श्री राम प्रभु के धर्म पत्नी सीता माई के जन्म स्थान में से दुरात्मा रावण अपहरण करके ले गई। माई के करुण पुकार सुन के जटायु रावण से छुड़ावे खातिर बड़ा साहस और वीरता से संघर्ष कैले और वही आताताई के हाथ से वीर जटायु वीर गति के प्राप्त भइले। स्वयं श्री राम प्रभु ओंजा पहुंच के अग्नि संस्कार कैले। मरत मरत जटायु हुई सीता माई के रावण द्वारा अपहरण के बाद श्री राम प्रभु के बतैलन। हाय अनुज, हाय जटायु, हमार भाई काहे हृदय के बेधे वाला समाचार सुने खातिर हम आज ले जीवित रही। हाय, हम यदि तोहरा संगे रहती तो तोहार ना ऊ नीच रावण के मृत्यु होके, सीता माई के हरण भी ना होके। पक्षीराज, आप अपन भाई से अलग ए दशा में इहवा कौना कारण से पड़ल बानी? का बताई बेटा, यौवन के मद में मस्त होके हम दोनों भाई एक बार सोचली कि हम सूरज तक काहे ना पहुंच सकी। कैलाश पर्वत पर बैठल कुछ मुनिगण के सामने हम शर्त रख ली कि हम सूरज के छू के सूरज के अस्ताचल में जाए से पहले उनका पास लौट आए। बस आपन अपार बल के घमंड में हम दोनों भाई आकाश में जाके सूरज के ओरी उड़े लगली। सूरज के प्रखर तेज हमके झुलसावे लागल। भाई के प्रेम में हम अपन विशाल पंख से जटायु के ढक लिहली। उ जरल तना
बाकी बेसुध होके जन स्थान में जाके गिरल। हमार दोनों पंख जर गइल। हम भाई से बिछुड़ के पंख और पराक्रम खो के एह पर्वत पर आके गिरली और तबे से बहुत बेबस असहाय अवस्था में दिन बिता रहल हई। यहाँ से बैठल बैठल एक दिन हमहू देखले रही कि दुष्ट आत्मा रावण एगो रूपवती तरुणी के अपन विमान पर जबरदस्ती ले जात रहल। हमार अनुमान बा ऊ जरूरे दशरथ नंदन श्री राम के पत्नी हुई हैं। हम का जानत रही कि आतताई हमार भाई के मार के जा रहल बा। हाँ पक्षीराज, निश्चय ही वो माता सीता रही। का आप आगे के कुछ पता ठिकाना बतावे की कृपा करब? हम उनका देख सकीले। आप देख सकीले? काहे कि गिद्ध के दृष्टि अपार होखेला। आप देख सकत हैं तो कृपा करके बताई वो कहवा है? उस समय रावण के राजमहल में कोनो पेड़ के नीचे बैठल गहरा चिंता में डूबल बाड़ी। बाकी दुख के बात यह है कि हमार जर्जर अवस्था और पंखहीन होखे के व्यवस्था के कारण हम ना तो अपन भाई के मृत्यु के बदला ले सकीले और ना ही आपके कोनो मदद कर सकीले, खाली बता सकीले। हम वहां कैसे पहुंच सकब? 400 कोस के यह विशाल महासागर के पार त्रिकूट पर्वत पर सोना के भव्य नगरी लंका बसल बा। उहुए दम भी रावण के राज बा। उहे सीता के ले गइल बा। जे अपन बुद्धि और बल से यह 100 योजन के अपार अथाह महासागर के लांग सकी, उहे ही काम के पूरा कर सकी। अब ही समाचार मिलल है, उत्तर दिशा में खोज करे गए वानर सेना भी बिना कुछ पता लगौले लौट रहल बा। हम का मुंह लेके जाए श्री राम लक्ष्मण के पास? का समाचार सुनाई उनका? अंगद और हनुमान के संगे दक्षिण दिशा में गए सैन्य दल अब ही ले ना लौटल है महाराज। हम लोग के एकदम निराश भी ना होके के चाहिए। हाँ केसरी जी, अवधि पूरा होखला के बाद भी युवराज अंगद वापस ना आइलन। एह से दक्षिण दिशा में गइल बानर दल पर ही हमारा आस लागल बा। आशा की किरण सागर पार में जगमगा रहल बा और हमनी निराशा के अंधकार में असहाय होके बैठल हई। अब तक त रावण के पता लगावे में असमर्थ रहली और जब ठिकाना मिल गई तो वहां पहुंचे में लाचार हैं। हे श्रेष्ठ, आप ज्येष्ठ हैं, बुद्धि के भंडार हैं। आप ही विचार करके यह कार्य की योजना बनाई। एमे योजना का ये तो पता चल ही गई कि माई सीता कहाँ आई। अब तक कैसे भी उनका दर्शन करके सब समाचार जान के श्री राम जी के पास जाके उनका सब हाल सुनावे के बा। यह तो प्रश्न हो हमार भाई कि के 400 को समुद्र के लांग पाई और सीता माई के पता लगा पाई। असल में तू लोगन में सबसे बड़ा हम है। हमके स्वयं सबसे आगे होके के चाहिए। बाकी वृद्धावस्था के चलते हमरा अंदर वो शक्ति ना रहल। महाप्रज्ञ जामवंत जी, हम लोगन के रहते आपके जाए के आवश्यकता नहीं खे। हम जाइब, ये 400 कोस लांग के तो जाइब। बाकी लौटे के बारे में संदेह बा। हताश मत हो युवराज अंगद। मार्ग मिले पर भी लक्ष्य सिद्ध ना होके ऐसा तो हो ना सकेला। श्री राम के काज में सबसे आतुर अंजनी कुमार गुमसुम न मालूम कौना विचार में डूबल बाड़न, अलग थलग बैठल बाड़न।
अंजनी कुमार, रास्ता भुलाइल बटोही लेखा बहुत चक्का बनल तू ए प्रकार काहे ठाड़ बाड़ा? ई का रहस्य है जामुन जी? ई रहस्य के केहू नहीं जानत। स्वयं अंजनी कुमार भी भुला गइल बाड़न। का भुला गए? आपन अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति, तुहार सांसारिक माता पिता केसरी और अंजना जरूर बाड़न, बाकी तू कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वां रुद्र बाड़ा। वायु के तीव्र वेग तोरा अंग अंग में समाइल है। हे केसरी नंदन, यही कारण संसार तो के शंकर सुवन और पवन पुत्र कह के पुकारेला। हे हनुमान, तू श्राप के चलते आपन शरीर के अपार शक्ति भुला गिल बाड़ा। याद करा, देवता लोक से तोहके प्राप्त दिव्य तेज और असीमित बल तोरा अंदर समात न रहल। याद करा, तब तू ऋषि मुनि गण के आपन नटखट पना से तंग करत रहला। तब एगो ऋषि मुनि तो के श्राप देले रहन। निरंकुश नटखट बालक, यौना शक्ति के वशीभूत होके तू इतना उत्पात मचा रहल बाड़ा, ओकरा एक क्षण भुला जा। तुहार माई अंजना मुनिवर के सामने गिड़गिड़ैली, क्षमा मंगली। वो मुनि श्राप से मुक्ति के यही उपाय बतौलन कि शक्ति प्रयोग के सही अवसर आवे पर जब केहू तोहरा तोहके भुलाइल शक्ति के याद दिलाई तो तोहके अपन भुलाइल शक्ति फिर से याद आ जाई। से हे आदित्य, वीर वर हनुमंत, आज वो शक्ति प्रयोग के सबसे बढ़िया मौका आ गई है। तू अतुलित बल धाम बाड़ा, मानरा सुग्रीव से बढ़ के बलवान बाड़ा, तेज और शौर्य में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समान बाड़ा। तोहरा अंदर गरुड़ की शक्ति है, सूरज के ओजस्विता है। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमार समस्या के समाधान तू ही बाड़ा, और तू ही ए तरह से मौन धारण के लिए ठाड़ बाड़ा। हे बल बुद्धि निधान, महाबली हनुमान, 400 कोस के विशाल महासागर के पार सीता माई अधर्मी आतताई रावण के अधीन है। साधन मिल गई है, सिद्धि तो आपके हाथ में है बजरंग बली। हे अमित तेजस्वी हनुमान, आपन अंदर उमड़त उमंग से सागर के उमड़त उमंग पर विजय प्राप्त करा। हे तात, अब तू लंका में जाके आपन नाम के डंका बजा द, सीता के सुधि ले आवा, अज्ञानी और अधर्मी राक्षसन के चेतावनी दियावा। जा, जागा, जागा बजरंग बली, जागा हनुमान। जागी, जागी बजरंग बली, जागी, जागी हनुमान, अपन शक्ति के याद करी। जागी बजरंग बली, जागी, जागी, जागी बजरंग बली। कभी राज नहीं अस काज, न आप से होए जो आप विचारो, न आप से होए जो आप विचारो। सात समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं, कभी आपको मार्ग रोकन हारो। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी
संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम पे हमें अभिमान सुनो, तुम पे हमें अभिमान सुनो, विनती हनुमान हमारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। हनुमान महाबलधारी, बजरंग बली मुखकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। राम के नाम को जाप करो तुम निस्दिन, राम ही राम उचारो। निस्दिन राम ही राम उचारो। राम रमे रहो, राम सुनो चाहो, राम को नाम तुम्हें अति प्यारो। श्री राम को नाम तुम्हें अति प्यारो। राम के सेवक राम दुहाई, राम के सेवक राम दुहाई। राम पे आई विपत्ति को टारो। नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लंका जाओ सिया सुधिलाओ, लंका जाओ सिया सुधिलाओ, केवल वास सिहारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। हनुमान महाबलधारी, बजरंग बली उपकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान के, पवन पुत्र हनुमान के। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।